नॉलेज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, डेट मीन्स परीक्षा के बारे में बात करेंगे। हम आपको परीक्षा का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको ताश की गड्डी के बारे में बता रहे हैं। हमें आप लोग जरा ताश दीजिएगा, उधर से ताश धराइएगा और ताश के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। ये जो है आज प्लेइंग कार्ड के बारे में हम लोग को केवल पढ़ना है, और इससे बाकी लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, जिसमें परीक्षा क्या होता है, परीक्षा की सारी घटनाएं के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन सी घटना होता है, उसकी परीक्षा क्या होता है, उसको क्या चीज़ से संकेत किया जाता है, उसकी कैसे से कैसे उत्पादन हुआ, कैसे से कैसे परीक्षा उत्पन्न होकर कौन सी वैज्ञानिक इसमें भाग लिए, सारे बातें हम बताएं। हम जो आपको बता रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th को देखते हुए बता रहे हैं। बाकी आप बेसिक में क्लास 8, 7, 9, 11 सब बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल का भी चैप्टर कहा जाता है। परीक्षा का ही हर चीज में पूछे जाती है। आइए सबसे पहले प्लेइंग कार्ड, इसको हम लोग ताश बोलते हैं। हमारे गांव में लोग बुढ़ा सब ताश खेला करते हैं, या चाहे जुआबाजी लोग करते रहते हैं। आइए इस जुआबाजी के पता लगाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे पास एक ताश का गड्डी है, इसको गड्डी कहा जाता है, ताश का गड्डी। इसी को हम लोग प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, मतलब खेलने वाला कार्ड। इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते में हम आपको सब चीज लाइन बाय लाइन दिखाने वाले हैं। आप केवल क्या करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आप ताश नहीं सीख पाएंगे। मतलब समझिए कि हम आपको जुआ नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि ताश तक खेलना कम से कम हम आपको सिखा ही देंगे, ताकि आपको ताश वाला कितना भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को पकड़ना पाए। समझे कि नहीं समझे। जैसे आपके पास अगर ये ब्लैक चीज दिखाई देगा, ठीक है, एकदम दिल होगा, काला दिल, तो इसको हम लोग काला पान के नाम से जानते हैं। कौन सी नाम? काला पान। इसको हम लोग सियाह बोलते हैं। काला पान को क्या बोलते हैं? सियाह। याद रखिएगा, ये आपका दिल होता है, इसको स्पैट्स कहा जाता है, हुक्म स्पैट्स बोलते हैं, या सियाह बोलते हैं, या काला पान। ये काला पान का एक्का है, याद रखिए। ये ना काला पान का नहला है, ये ना काला पान का दहला है कि नहीं है। ये काला पान का छक्का है। आया समझ में कुछ आप लोग को? ये काला पान का पंजा है। ये देखिए हमारा रानी है, ये रानी क्वीन, इसको बेगम कहा जाता है, बेगम। ये काला पान का बेगम है। और दिखाइए, ये काला पान का दुग्गी है, और ये सियाह का गुलाम है। याद रखिए, सियाह का गुलाम है। और सारी पता हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये सियाह मतलब कि हुक्म का चौवा है, और दिखाई ये हुक्म का तिग्गी है। इसी प्रकार बहुत सारे पत्ते होते हैं। अब बात करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं लाल पान। देखिए, यह दिले की तरह होगा, लेकिन इसका दिल लाल होगा, इसलिए एकर नाम हो गया लाल पान। एकर दिल लाल है, लवली दिल है, इसको लाल पान बोलेंगे। लाल पान का पंजा है, ये लाल पान का बेगम है, मतलब रानी है। और दिखाइए, ये लाल पान का एक्का है कि नहीं है। ये लाल पान का दुग्गी है। और कुछ बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, ये पान भी बोल सकते हैं। ये रेड दिल का होता है, ये रेड दिल है। ये लाल पान का क्या है? ये लाल पान का गुलाब है, ये लाल दिल होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना लाल दिल से पैक कर देते हैं। लाल दिल हमारा लाल दिल। और ये ना सियाह जो होता है, ये हमारा काला दिल होता है। तो काम करते हैं कि एकरा काला दिल से क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ये हमारा काला दिल हो गया। समझे कुछ आप लोग, कैसे से कैसे हो गया। हाँ, अब आइए, ये लाल पान का सत्ता है, याद रखिएगा कुछ पति। ये लाल पान के छक्का है, और देखा है आपको, ये लाल पान के नहला है। और देखा है, ये लाल पान का के जो देख रहे हैं ना, ये राजा है, किंग है। इसको बादशाह कहा जाता है, बादशाह, गेम का बादशाह है ये। और देखा है, ये लाल पान के दहला है कि नहीं है। और देखा है, ये लाल पान का चौवा है। बाकी आगे आते हैं। अब ये आपका ईंट है। ईंट कहने का मतलब डायमंड होता है। ये आपका ईंटा का तरह ठीकरी होता है। जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल आपका ठीकरी है। ये लाल कलर का होता है, ठीक है ना। ठीकरी कैसा होता है? लाल कलर का होता है। ये ठीकरी का पंजा है। ये क्या बोलते हैं इसको? ईंट का दुग्गी है, मतलब ठीकरी का दुग्गी है। ये ठीकरी का चौवा है, ये ठीकरी का नहला है, ये ठीकरी का गुलाम है,
देख रहा है वो, ये ठीकरी का छक्का है या नहीं है? ये ठीकरी का अट्ठा है, ठीक है। और देखा है, ये ठीकरी का आपका इक्का है, ठीक है ना, ठीकरी का इक्का है। उसके बाद ये बसा जो है बादशाह, ये ठीकरी का है, ठीक है, ठीकरी का है, ठीक है ना। और देखा है, ये आपका ठीकरी का दहला है, देखिए ध्यान से, ठीकरी का दहला, ये ठीकरी का तिग्गी। अब आइए आपको दिखाते हैं चिड़िया, इसको हम लोग क्लब से बोलते हैं, ये चिड़िया की तरह होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये चिड़िया का बादशाह है, चिड़िया का, ये चिड़िया का तिग्गी है, ये क्लब का अट्ठा है, ये चिर्री का नहला है, सब नाम एक ही है। ये चिड़िया का दहला है, ये चिड़िया का एक्का है, ये चिड़िया का पंजा है, ये चिड़िया का सत्ता है, ये चिड़िया का छक्का है, और ये चिड़िया का दुग्गी है, ये गुलाम है चिड़िया का। और क्या दिखाओ, ये रानी है चिड़िया का, ठीक है, बन के तैयार हुआ। अब आते हैं, आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए, जब कोई चीज जोड़ा में होगा, क्या, जब कोई चीज जोड़ा में होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे कि ये आपके पास 2 गो तिग्गी है, तो ये जोड़ा में है, इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है। अगर जो मान लीजिए एक ताश के, और जैसे कि हमारे पास 2 गो अट्ठा हो गया, तो 2 गो तिग्गी से ही बड़का है, तो इसका वैल्यू कुछ ज्यादा होगा। आप ये भी समझे, जब एक रंग के आ जाएगा ना तो वो कलर कहलाएगा। देखिए, ये तीनों के तीनों ना, ये तीनों के तीनों चिड़िया है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कलर हो गया। ये कलर ना 2 गो जोड़ी से 12 होता है। जैसे कि 2 गो एक्का हो गया, ये कलर हो गया, तो उससे क्या हो गया, 12 हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इसी प्रकार सबके ताश को, गड्डी को आपको समझना चाहिए, बूझना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए, एक बात और हम आपको बताते हैं कि एक्का आ जाएगा, तिग्गी आ जाएगा और दुग्गी आ जाएगा, तो इसको हम लोग लंगड़ी कहते हैं। कथी लग गया, लंगड़ी। एक्का, दुग्गी और तिग्गी को क्या कहा जाता है, लंगड़ी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि 3 गो चीज एक साथ आ जाए और एक ही रंग के हो जाए, समझे कि नहीं समझे, तो उसको हम लोग रेल तिरेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेल तिरेल। जैसे कि मैं बता दूं आपको, हमारे हाथ में ये तीनों के तीनों एक्का है, तो ये ना एक्का का रेल हो गया, ये एक्का का तिरेल हो गया। इस बात को आपको समझना चाहिए। बाकी आप पति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया, आइए पढ़ते हैं। ताश की एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं गाइज, 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। हाँ, प्रत्येक पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताए थे ना कि एक ठीकरी होता है, एक लाल पान होता है, एक चिड़िया होता है, और एक आपका सिया होता है। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चारों प्रकार में 13-13 पत्ते होते हैं, और उस 13 गो पत्तों को मिला करके 52 गो पत्ते बनते हैं। 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 पत्ते बनते हैं, ठीक है। चिर्री एवं हुक्म, मतलब चिड़िया एवं हुक्म। देखिए, ये आपका चिड़िया है और ये आपका हुक्म है। ये दोनों ना काला रंग का होता है, यही बोल रहा है कि ये दोनों कैसा होता है, काला रंग का। लेकिन ये आपके पास लाल पान है और ये आपका ठीकरी है। देखिए, ये दोनों को दोनों ना लाल पान होते हैं, लाल कलर का होते हैं, याद रखिएगा। ताश के समूह के पत्ते इक्का हो गया, बसा हो गया, बेगम मतलब रानी हो गई, गुलाम हो गई। हम आपको कुछ पत्ती दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ये आपका इक्का है, ये आपका क्या है, इक्का है। उसके बाद आपका किंग, किंग मतलब बादशाह, ये आपका बादशाह मतलब कि राजा है। उसके बाद मैं बता दूं बेगम, बेगम का मतलब ये आपका रानी है। और बता दे कि जैक, जैक मतलब ये आपका ना गुलाम है, ठीक है। बाकी छोटा मोटा तो आप जानते हैं, ये आपका दहला है, ये आपका नहला है, ठीक है। उसी प्रकार 2 तक ले। लेकिन आपके पास इस पर फेस है, चेहरा है, इस पर चेहरा है,
लेकिन इस दहला पर चेहरा नहीं है, इस एक्का पर चेहरा नहीं है। तो जब पर चेहरा होगा ना, जैसे कि बसा हो गया, बेगम हो गया, गुलाम हो गया, तो ऐसे पत्ते को हम लोग फेस कार्ड मतलब चेहरा वाला ताश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि एक चित्र प्राप्त करने की परीक्षा, जब एक सिक्का को फेंकिएगा, जैसे कि हमारे पास एक 2 रुपया का नोट है, ये भारत वाला है तो इसको हम लोग चित बोलते हैं, या ये हमारा रुपया वाला है तो इसको पट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमको चित मतलब हेड आने की परीक्षा ज्ञात करना। एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की परीक्षा ज्ञात करें जब एक सिक्कों को एक ही बार उछालना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि परीक्षा क्या होगा, सुनिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट या बटा नंबर ऑफ संभव। नंबर ऑफ इवेंट कितना बारी घटना, तो देखिए आप फेंकिएगा तो हेड आएगा तो एगो घटना घटेगा, लेकिन आने की संभावना कै गो है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, 2 गो, तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। बाकी फॉर ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट टू नेक्स्ट क्लास। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। थैंक यू।